रायबरेली के ब्लॉक सभागार महाराजगंज में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया गया। साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर होली की बधाइयां एक दूसरे को दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को होली की मुबारकबाद देते हुए आह्वान किया कि आगामी विधान परिषद सदस्य चुनाव में उन्हें सहयोग प्रदान कर भारी मतों से विजयी बनावे तथा जनपद में भी तीसरे इंजन की सरकार बनावे। आपको बता दें कि ब्लॉक सभागार में वर्तमान प्रमुख राजकुमार पासी और पूर्व प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह तथा ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह उर्फ दद्दू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा पूर्व प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पुरासी के प्रधान प्रतिनिधि गंगासागर पांडेय ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी लोग आपस में होली मिले और एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इसी दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के विधान परिषद सदस्य व आगामी चुनाव में प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे, जिनका सभी ने स्वागत किया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। अपने संबोधन में दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकारें लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ पूरे देश और प्रदेश का विकास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर सभी ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान किया था और घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद ग्राम पंचायतों को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। इस प्रकार केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार मजबूती से काम कर रही है, उसी प्रकार ग्राम स्तर पर भी ग्राम सरकार का सपना भाजपा सरकार पूरा करेगी। श्री सिंह ने महाराजगंज को अपना गृह क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि उनके अपने हैं, अपनों के बीच में वह अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि आगामी विधान परिषद चुनाव में सभी पंचायत प्रतिनिधि उन्हें अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करें ताकि जिले के विकास के लिए वह और अधिक मजबूती से काम कर सके। इस मौके पर मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने श्री सिंह को आश्वस्त किया कि वह लोग अपना पूरा समर्थन दिनेश प्रताप सिंह को देंगे। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सिंह राठौर, पूर्व प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह, वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि दिलीप चौधरी, जोना ग्राम प्रधान उमेश कुमार उर्फ कुन्नू, सिकंदरपुर ग्राम प्रधान डब्बू सिंह, अवधेश मिश्रा आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर नीलू सिंह, बबलू ग्राम प्रधान बारी गोहन्ना, सरवन सिंह ग्राम प्रधान सिरसा, बबलू शुक्ला ग्राम प्रधान गड़ी पोखरनी, हरिकरण सिंह ग्राम प्रधान बेलवा, संतलाल लोधी ग्राम प्रधान सुल्तानपुर, भेलई मौर्य ग्राम प्रधान मऊ समेत बड़ी तादाद में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। तो जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जीतता है अथवा जिस वार्ड में जीतता है उसमें ज्यादा काम कराता है, और जिस वार्ड में कम वोट पाता है वहां कम करा पाता है। ये द्वेष होता है कि नहीं होता, बताओ। लेकिन मैं कहता हूं दिनेश सिंह के अंदर यह भी द्वेष नहीं है। जिसने मुझे कस के हराया होगा उसकी चौखट पे भी दिनेश सिंह की सेवा के निशान होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आप खुद परखिएगा, मेरी छोटी मोटी बात नहीं है, मैं पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार दावा कर रहा हूं आपके बीच में। आप खुद कस के ढूंढिएगा तो दो बातें मैं कहूंगा। रायबरेली जनपद के किसी भी प्रधान के खिलाफ द्वेष बस मैंने कभी कलम नहीं चलाई है, ये मेरा पहला प्रिंसिपल है, पहला मेरा आचरण है कि मैंने किसी प्रधान के खिलाफ आज तक कभी जांच नहीं कराई है, ये गारंटी लेता हूं। और दूसरा मैं कहता हूं कि मैंने किसी भी प्रधान को द्वेष की चश्मे से नहीं देखा है, चाहे हमको वोट दिया हो और चाहे वोट न दिया हो, चाहे हमारी जात का हो चाहे हमारी जाति का न हो, एक चश्मे से सभी प्रधान बीडीसी का मैंने सम्मान। किन्हीं कारणों से राजनीति मुझे दूसरे ब्लॉक में करनी पड़ रही है, ये अलग बात है, लेकिन मैं तो 52 बुजुर्ग बल्ला का हूं, इसमें कोई दुविधा है। मैं, मेरे माँ बाप, दादा, आजी सब लोग इसी ब्लॉक में पैदा हो गए और इसी ब्लॉक में सेवा की, इसी ब्लॉक में पढ़े। यही हमारी बाजार थी,
यही से सब्जी खरीद के जाती थी और यहीं से सब्जी खरीद के आज भी जाती है। जो मासिक बाजार या साप्ताहिक बाजार होती है, सबके घर में सब्जी कहीं न कहीं से अपने क्षेत्रीय बाजार से जाती है। आज भी हमारे परिवार में अगर सब्जी बनती है तो महाराजगंज की ही बनती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये हमारा ब्लॉक है, हमारा घर है और उसको घर की तरह संजो के रखा हूं। अब अगर मेरे आचरण व्यवहार के बारे में आपने समझ लिया तो सेवाओं के बारे में भी समझिए। मैं पूछना चाहता हूं सम्मानित साथियों, तहसील भवन महाराजगंज का, इसके पीछे देखिए तो बिल्डिंग बावन बुजुर्ग बल्ला की नींव में है तहसील की, और बावन बुजुर्ग बल्ला सदर तहसील में हुआ करता था। जो हो सकता है हम ना पूरा करा पाए हों, लेकिन इतिहास गवाह है, जब चाहो तो निकाल के दिखा लो, हमारे वेबसाइट पे पड़ी होगी। मैंने सवाल लगाया कि हमारा गांव का प्रधान ब्लॉक में जाता है तो ब्लॉक में उसको दायित्वों के निर्वहन के लिए एक कुर्सी नहीं मिलती है। ये मेरा हाउस का सवाल है। कम से कम प्रधानों के लिए कोई ऐसा कक्ष निर्धारित हो जिसमें, क्योंकि दायित्व तो शासकीय निपटारा करता है ना, प्रधान अपना व्यक्तिगत काम तो करता नहीं। ब्लॉक में आता है तो जो धन, सरकारी धन उसके गांव के विकास के लिए मिलता है, उन्हीं दायित्वों के निर्वहन के लिए कागज तैयार करना आदि करने के लिए विकासखंड में प्रधान आता है। और जब ब्लॉक में आता है प्रधान तो किसी कर्मचारी की मेज पर जाकर के कुर्सी खींच करके उसके साथ में बैठता है, सामने बैठता है कर्मचारी और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता प्रधान। अब देखिए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। एक कर्मचारी के सामने एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि कैसे बैठता है, जैसे कोई उसका सबऑर्डिनेट हो बैठता है। मुझे दर्द हुआ, मैंने इस सवाल को उठाया। विपरीत सरकार होने के कारण हम इसको अमल नहीं कर सके, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया कि हमारे प्रधानों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां प्रधान अपने कागज लेकर के आए, अपनी अपनी अलमारियां हो, उसमें कागज रखे जाएं और वो अपने काम पूरा करे अपनी अलमारी खोल करके, और उसके बाद वो सबमिट करके चला जाए। ये हमने अपने हिसाब से निर्धारित किया। मैंने दूसरा सवाल लगाया कि ब्लॉकों के प्रधानों को अधिकारी बड़ी कमजोर नस्ल, बड़े पतली गर्दन समझते प्रधानों की। अब पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान के बीच विषय आ जाए मान लीजिए, तो प्रधान के ऊपर संरक्षक के रूप में कोई न्यायालय नहीं है। आप ठीक से मेरी बात समझिएगा तो समझेंगे। प्रधान के खिलाफ अगर कोई भी सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ कुछ करता है तो प्रधान के ऊपर कोई न्यायालय नहीं जहां वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन अगर बीडीओ के खिलाफ कोई चीज हुई तो सीडीओ से कह लेगा, सीडीओ के खिलाफ हुई तो डीएम के चला जाएगा, और कर्मचारी के खिलाफ हुई, ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ हुई तो अपने बीडीओ से कह लेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अच्छे से समझ सकता है। मेरा ये भी विधान सभा में, विधान परिषद में सवाल था कि इन प्रधानों को अवमानना, भाई निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधान होता है, लेकिन प्रधान का अवमानना हो तो किसी न्यायालय से वो नोटिस नहीं दे सकता है। मैंने इसको कराने का प्रयास किया, जो हम सफल नहीं हुए विपक्ष के कारण, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर अब की बार का एमएलसी इन सरकारों से पंचायत प्रतिनिधियों के हक की लड़ाई लड़ेगा तो योगी जी की सरकार हमारी सुनेगी, ऐसा मैं अब उम्मीद करता हूं। क्योंकि योगी जी ने भी कहा है, अभी तक जितनी कंपेनिंग आपने सुनी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें डबल इंजन की सरकार बोला जाता रहा है। चाहे जो बोला हो, डबल इंजन की सरकार मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के आपकी सेवा कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार है। लेकिन योगी जी ने एक मीटिंग की थी पंचायत प्रतिनिधियों की एक्सपो मैदान में
जिसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे अगली बार मौका मिला तो। ट्रिपल इंजन की सरकार मतलब गांव का प्रधान, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, उनके भाव भी पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में हैं। हो गया भैया। वैसे साहब क्या कार्यक्रम था, कहाँ आए थे? आज महाराजगंज विकास खंड में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया था। साथ ही प्रधान संगठन द्वारा भी लोगों को आमंत्रित किया गया था। हम सबने एक दूसरे को गले मिल करके होली की शुभकामनाएं दी। साथ साथ मैं चूंकि प्रत्याशी हूँ विधान परिषद का भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो मैंने अपने सभी मतदाताओं, सम्मानित प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, सभासदों से इस चुनाव में आशीर्वाद की मैंने अपील की और भारी संख्या में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव जिताने का समर्थन दिया। आप 2 बार कांग्रेस से एमएलसी रहे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? ये तो यहाँ आप भी समझदार हो और बैठे हुए सभी लोग ये जानते हैं कि मैं पहली बार भारत की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ और सरकार के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले मैंने सत्ता के खिलाफ 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों जीते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले सत्ता के खिलाफ जीत के आने वाले रायबरेली के एमएलसी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। और अब की तो सरकार के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सेवाएं हैं, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, सुनील बंसल जी, इन लोगों की सेवाएं हैं। इन लोगों की सेवाओं की बदौलत भी मैं अपने पंचायत प्रतिनिधियों के बीच में जा रहा हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वो काम किया है जो शायद इतिहास में कभी कोई कर नहीं पाया है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराजगंज का हर जनप्रतिनिधि, उसको वोट देने में, समर्थन देने में, सहयोग देने में कोई असुविधा नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत भारी वोटों से हम महाराजगंज जीतेंगे और रायबरेली जनपद में विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में कमल खिलेगा। थैंक यू।